एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था, बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधारना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और जीव रहा करते थे। उस जंगल का शेर वैसे तो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सभी की बातों में आ जाया करता था। चीकू नाम का बंदर अक्सर उनके कान भर दिया करता था। राजा तो बहुत मूर्ख है, हमेशा ही मेरी बातों में आ जाता है। क्यों ना इस बार उनके मन में बाकी जानवरों के लिए नफरत डाल दूं? सिर्फ मैं ही अच्छा बना रहूंगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। चीकू राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, आज कसरत करते हुए मैंने बाकी जानवरों को कहते हुए सुना कि वो आपको अब राजा बनाकर नहीं रखना चाहते, वो हाथी को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? चलो मेरे साथ। राजा गुस्से में आ जाता है और उसी जगह पहुँच जाता है और सभी जानवरों को खूब डांट लगाता है। यह सब सुनकर हाथी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे सब कुछ हैं, हमें राजा नहीं बनना, आप ही राजा हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देता है। चले जाओ यहाँ से। सभी जानवर दुखी होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पानी का तालाब होता है। सभी वहाँ पानी पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरे यहाँ पर आकर पानी पी रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सभी जानवर अपना परिचय देते हैं। कुत्ते को शेर की सजा के बारे में बताते हैं। हाँ, तुम अपने राजा से डरकर यहाँ आए हो। चलो अभी मेरे साथ, अभी ऐसी धमकी दूंगा कि तुम्हें वापस जंगल में रख लेगा। क्या कह रहे हो? शेर को क्या कोई धमकी दे सकता है? क्यों नहीं, धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, मन चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम्हारा शेर तो कच्चे कान वाला लगता है, तुरंत डर जाएगा। और अगर ना डरा तो मुझे बचा लेना। सभी जानवर मान जाते हैं और कुत्ता जोर से जाकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ का शेर? मैं किसी से नहीं डरता, यहीं आओ, अभी आओ। आज के बाद मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। जोर जोर से कुत्ते की आवाजें सुनकर चीकू तुरंत शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, छोटा सा कुत्ता और इतनी हिम्मत, हमारा शेर ही भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते।